पहचान मिटाने की कोशिश करेगा। हम तमाम लोगों के अगेंस्ट खड़े हैं, चाहे वो विधायक हो या फिर मंत्री हो या फिर पार्टी हो। सर, आपने इस्तीफा दे दिया है, सरकार की तरफ से वैसे कोई बात हुई आपसे? इस्तीफा देने के बाद और कौन सी बात होगी? जब हमने इस्तीफा नहीं दिया था उस वक्त ये लोग बात नहीं किए। तो अब तो खैर हम भी स्वतंत्र हैं और स्वतंत्रता के साथ अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर रहे हैं। खतियान आधारित नियोजन नीति की जो आपने मांग रखी थी अपनी पार्टी से, उसे पार्टी ने मानने से इनकार कर दिया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो हमने इस्तीफा दे दिया है। आप मेरी बातों को नहीं मान रहे, मेरी नहीं, ये झारखंडियों की मांग थी, यहाँ के खतियानधारियों की मांग थी, यहाँ के बेटा बेटियों और भूमिपुत्र पुत्रियों की मांग थी। तो आप नहीं मान रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप झारखंड के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं, झारखंडियों के साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। आपको इनकी भावनाओं की कदर नहीं है, इसलिए हमने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा देने के बाद में हमें जो भी अवसर मिलेंगे न्याय दिलाने के लिए, झारखंड के साथ में यहाँ के माटी पुत्रों के, यहाँ के पुत्रियों को न्याय दिलाने के लिए जो भी मार्ग हमें अपनाने पड़ेंगे, जो भी रास्ते आंदोलन के होंगे, उस राह पर हम आगे बढ़ेंगे। आप किस पार्टी में शामिल हो सकते हैं? किसी पार्टी में शामिल नहीं हो सकते हैं। ना ही हम भारतीय जनता पार्टी में जाने को बेताब हैं, ना ही आजसू पार्टी में जाने को बेताब है, ना ही हम कांग्रेस में, ना ही राजद में, और झारखंड मुक्ति मोर्चा का तो आपने देख ही लिया। तो अगला कदम आपका अब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ आंदोलन। जिस राह पर हमारे बिरसा मुंडा चले, जिस राह पर हमारे आदरणीय गुरुजी चले हैं, जिस राह पर विनोद बाबू, निर्मल महतो चले हैं, जिस राह पर हमारे जयपाल सिंह मुंडा, रामदयाल मुंडा जैसे लोग चले हैं, रघुनाथ महतो जैसे लोग चले हैं, नीलांबर पीताम्बर सिद्धू, कानू चांद भैरव जैसे लोग चले हैं, बस वही रास्ता हमारे लिए मुनासिब है, उसी रास्ते पर। अपने ही पार्टी के लोगों की मांग को ऐसे ठुकरा देती है तो क्या वो और किसी की मांगों की सुनेंगी? अब ये तो सरकार की बातें हैं, लेकिन हम तो यही समझते हैं कि किसी की बातें क्या, हमारी झारखंडियों के साथ उन्होंने छलने का काम किया है, झारखंडियों के साथ नाइंसाफ़ी की है, झारखंड के साथ बुरा बर्ताव किया है, और झारखंडी जनमानस उसे कभी माफ़ नहीं करेंगे। सर, राजद के एक नेता का कहना था कि क्या जिनके पास खतियान नहीं है वो झारखंडी नहीं है? खतियान नहीं है वो झारखंडी कहाँ से हो सकते हैं? अगर वो काफ़ी दिनों से रह रहे हैं, 32 से रह रहे हैं, उससे पहले से रह रहे हैं, जिनके जो हमारा खतियान का अंतिम सर्वे हुआ, तो अगर उस डेट से वो रह रहे हैं हमारे इस झारखंड में, तो ये ग्राम सभा डिसाइड कर लेगी सर। उसके साथ साथ में ये जो जनगणना हम सबों के बीच बीच में होता रहा है, वहाँ से हमारे डिसाइड हो जाएंगे कि कौन व्यक्ति को हमको झारखंड में झारखंडी कहलाने का हक है। लेकिन ये राजद वाले कभी कभी उलूल जुलूल बहुत उल्टा पुल्टा भी बोल रहे हैं, चूंकि उनके सुप्रीमो भी बोलते हैं। तो ऐसे तमाम लोगों का विरोध करते हैं हम, तो ऐसे तमाम लोगों को विरोध करते हैं, साथ साथ पार्टी का भी विरोध करते हैं। जो भी झारखंडी भावनाओं के साथ खेलने का काम करेगा, जो भी झारखंडी मानसिकता को साथ छलने का काम करेगा, जो झारखंडियों को न्याय नहीं दिलाने का काम करेगा, जो झारखंडी होने का जो पहचान मिटाने की कोशिश करेगा, हम तमाम लोगों। आप लोगों ने अपने ही पार्टी के सामने अपनी मांग को रखा, लेकिन उनके द्वारा कोई पहल नहीं किया गया, उस पर नहीं सुनी गई अपनी मांग को, क्या कहना चाहेंगे? हमने हमारी मांग नहीं, हमारे पूरे झारखंड वासियों की एक ही मांग है कि 1932 का जो खतियान आधारित स्थानीय नीति बने। ये हमारे संविधान में भी उल्लेखित है, और हमारे जो चुनावी एजेंडा था, सबसे प्रमुख एजेंडा यही था कि खतियान आधारित स्थानीय नीति बने। लेकिन हमारी भी यही डिमांड थी, और 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया था हमारे द्वारा। तो उसके बाद हमारी तो किसी तरह से सुनवाई नहीं हुई, और आज आप सब परिणाम देख ही रहे हैं। आप लोगों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, अब कौन सी पार्टी आप भविष्य में ज्वाइन कर सकते हैं? पार्टी हमारी अभी कोई योजना उस तरह की नहीं है। बस हम लोग आंदोलन एक छेड़ चुके हैं, और इस आंदोलन को लंबा चलाना है, और हमारे मूलवासी आदिवासियों के हित में लड़ाई जो शुरू की है हमने, उस लड़ाई को आगे लड़ते जाना है। पार्टी में आप लोग लंबे समय से बने हुए थे, और सरकार द्वारा आपकी ही बातों को नहीं सुना गया। क्या लगता है सरकार आम जनता की समस्याओं को किस प्रकार समाधान करेगी? समाधान ही तो नहीं हो पा रहा है सर। हमारे आम जनता, अभी देखिए, आप सब देख ही रहे हैं कि सरकार
का जो नीति नियम है कि जो यहाँ से 10वीं और 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण करेगा झारखंड से, वो यहाँ झारखंडी हो गया, वो सभी परीक्षाओं में बैठने के योग्य पाया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई भी बगल राज्यों से, बगल ज़िलों से कोई भी आके और यहाँ पे परीक्षा दे के और उत्तीर्ण हो जाए और यहाँ झारखंडी बन जाए, तो ये सब बहुत ही नाइंसाफ़ी है यहाँ के झारखंड वासियों के लिए। बस हमारी यही मांग है कि स्थानीय नीति खतियानधारियों के लिए बने और बस खतियानधारी ही यहाँ पे सारे पदों में नौकरी और नियुक्ति ले पाएँ। जैसे कि बहुत यहाँ युवा आपके फैसले पर समर्थन दे रहे हैं, तो क्या ऐसे में आप अपनी अलग पार्टी जो बनाएंगे? अभी ये सब योजना हमारे द्वारा तो नहीं बनी है कि अलग पार्टी अलग ये, बस अभी हमें बस एकमात्र आंदोलन ही दिख रहा है। आगे की आपकी जो रणनीति है वो आंदोलन को ही लेके है। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।